तो 9th के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, अगर घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है या किसी भी वजह से मैथ कमज़ोर है तो बिल्कुल सही जगह पे हो। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को आपको शाम को 5 बजे वीडियो मिल जाया करेगी। अच्छे से पढ़ो, देखो, सुनो और समझो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, है ना, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, क्या है अच्छे से देखो, ठीक है, कि क्या क्या ये आपको कह रहा है। तो सबसे पहले तो हमें कह रहा है, मतलब थ्योरी है ये पूरा चैप्टर, लगभग पूरा जो है थ्योरी है। ठीक है, तो इसको समझो क्योंकि टर्म्स आगे काम आएंगे। ठीक है, देखो कह रहा है द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो। ज्योमेट्री कहाँ से आया? जियो से आया। ठीक है, और जिसका मतलब है अर्थ, जिसका क्या मतलब है? अर्थ। ठीक है, अब आगे मैट्रिन, इसका मतलब है मेजर, मतलब हम नाप रहे हैं, धरती को नाप रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो धरती को नापना मतलब वही है ना कि कुछ बनाना है, कुछ करना है ना। अभी भी जैसे बंटवारा वगैरह होता है वैसी चीज़ें जो होती है हम उसमें नापते हैं ना कि इतना तेरा, ये सब चीज़ें, तो वही सब वहाँ भी चलता था, नई नई चीज़ें बनती थी। ठीक है, और नई नई चीज़ें बनाने के भी काम आता था। तो देखो क्या बोलता है, कह रहा है ज्योमेट्री अपेयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड। तो ज्योमेट्री आया ही वहीं से है कि हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? ज़मीन को नापने की, ज़मीन को नापने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, एक मिनट में माइक चेक कर लो कहीं रह गया हो। हाँ ठीक है, कभी कभी माइक रह जाता है तो पूरी क्लास गूंगी हो जाती है, मस्त, फिर वीडियो बर्बाद। चलो देखो, कहता है ज्योमेट्री अपेयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड। ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स का, वॉज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म्स इन एवरी एंशिएंट सिविलाइजेशन। बहुत सी चीज़ों में बहुत अलग अलग तरीक़ों से ये पढ़ा जाता था, ऐसा ही कहना चाह रहा है। ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो, इजिप्ट में, बेबीलोनिया में, चाइना में, इंडिया में, ग्रीस में, इनकास में, ये कहीं पे भी बहुत सारी जगहें हैं। ठीक है, यहाँ ऐसा था। अब कह रहा है ये जो पीपल थे, लोग थे इन सिविलाइजेशन के, उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस किए। ठीक है, और उस वजह से ज्योमेट्री डेवलप होता गया, उस वजह से ज्योमेट्री डेवलप होता गया। ठीक है, अब एक बात है यहाँ पे, देखो क्या बोलता है। फॉर एग्जाम्पल वेन एवर द रिवर नाइल ओवरफ्लोड, है ना, जो रिवर थी, है ना, वो क्या हो गई? ओवरफ्लो हो गई, है ना। तो वो क्या करती थी, जो बाउंड्री थी उसको बार बार क्या कर देता था? वाइप आउट कर देता था, हटा देता था। समझ आया? तो जो मिले जुले एडजॉइनिंग फील्ड है साथ में जो होते हैं, तो अलग अलग लैंड ओनर के हैं। अब क्या हुआ कि ऐसी फ्लडिंग जब आई तो दोबारा से बाउंड्री बनानी पड़ेगी, भाई इतना तेरा, इतना तेरा, इतना तेरा, ऐसे करके। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो वही है ना कि नापना तो बार बार पड़ ही रहा है। समझ आया? तो ज्योमेट्री कहीं ना कहीं पहले जमीन को नापने से ही रिलेटेड थी। तो देखो क्या बोलता है, इस पर्पस के लिए इजिप्टियन ने बहुत सारे ज्योमेट्रिक टेक्निक लगाए और रूल लगाए ताकि वो सिंपल एरिया वगैरह कैलकुलेट कर सके। ठीक है, और कुछ सिंपल कंस्ट्रक्शन कर सके, कुछ सिंपल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री वॉज ऑल्सो यूज्ड बाय देम फॉर कंप्यूटिंग वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरीज। ग्रेनरीज क्या होता है? ग्रेनरीज किसको कहते हैं? हाँ, जिसमें ग्रेन्स को स्टोर करा जाता है। समझ आ रहा है? ग्रेन को स्टोर करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनरी। तो ये सब था फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैनाल्स, पिरामिड्स बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ वो लोग करते थे। ठीक है, उन्हें ये भी पता था करेक्ट फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम निकालने का, ट्रंकेटेड पिरामिड। ट्रंकेटेड ऐसा होता है, ट्रंकेटेड पिरामिड। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ये बेस हो गया तुम्हारा, ठीक है, इस पे क्या है, ऐसे करके पिरामिड बना हुआ है। ठीक है, 4 हैं इसके अंदर, ये चीज़ समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसा एक पिरामिड बना हुआ है। ठीक है, कि ये ट्रेपीजियम लगा हुआ है बेसिकली। क्या लग रहा है यहाँ? ट्रेपीजियम तरीके का दिख रहा है ना ये, इस तरीके से, तो वही चीज़ हो गई। ठीक है, कि ये ट्रेपीजियम 4 लगे हुए हैं। ठीक है, नीचे भी लगभग ऐसा ही कुछ, ठीक है तुम्हारे पास रोम्बस की तरह ये होगा या पैरेललोग्राम की तरह होगा। समझ आया? तो इसको क्या बोला जा रहा है? ट्रंकेटेड पिरामिड। इसके बारे में अभी मैंने भी पढ़ा नहीं है उतना डिटेल में, मैं एक बार देख लूँगा। ठीक है, देखो क्या बोलता है, बता दूंगा। फिलहाल तो ये ऐसा ही दिख रहा है कि नीचे एक जो है ये पैरेललोग्राम जैसा है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और ऊपर ये सारे ट्रेपीजियम की तरह लगे हुए हैं 4। ठीक है भाई, बोलिए। तो देखो अब ये क्या बोलता है, कह रहा है यू नो डैट अब पिरामिड जो है सॉलिड फिगर होता है जिसका बेस क्या है? ट्राइंगल, स्क्वायर या कोई भी पॉलीगन हो सकता है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है? व्हाट इज अ पॉलीगन? हाँ, जो लाइन सेगमेंट से बना है, जो क्या? सिंपल क्लोज कर्व, है ना। तो बोलेंगे पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? सिंपल क्लोज कर्व दैट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, दैट इज मेड अप ऑफ
कि एक तो क्लोज होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, मतलब इन्हें बनाने में कुछ दोहराया गया नहीं है, ठीक है। और इनमें सिर्फ लाइन सेगमेंट होते हैं, इनमें सिर्फ लाइन सेगमेंट होते हैं, मतलब सीधी सीधी लाइनें होती है। तुमको समझ में आया? जैसे ये है हमारा, इसको बनाने में देखो कुछ दोहराया नहीं, और ये सिर्फ लाइन सेगमेंट का बना हुआ है, सीधी सीधी इसमें लाइन है और बंद है, और साथ में क्या है बेटा, बंद। तो सिंपल क्लोज फिगर, ठीक है, या कर्व, ठीक है, डेट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली, ठीक है। जैसे ये बना रहे हैं तो ये भी सिंपल है, लेकिन इसमें क्या है कि कर्व आ गया, इसमें क्या आ गया, कर्व, तो ये नहीं होगा, समझ आया, पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन में सिर्फ लाइनें होती है, वो बंद होता है और उसको बनाने में कुछ भी दोहराया जाता नहीं है, समझ में आया? देखो आगे। तो यही वो बोलता है कि और उसकी जो साइड फेसेस है वो ट्राइंगल होती है, लगभग लगभग कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट ऑन द टॉप, कि साइड फिगर क्या है, ट्राइंगल्स, है ना। तुमने कार्टून्स में, मूवीज में देखा है? नहीं देखा है? पिरामिड नहीं देखा है? तो और क्या देखने की बात हो रही है जो मना कर रहा है? गजब हाल है क्या? गजब बोंदो है, क्या हुआ? वही तो पूछा कि पिरामिड देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है। तूने क्या सोचा? अच्छा, बस मना कर दिया ऐसे ही, ये भी ठीक है, कह रहा बस मना कर दो, नहीं देख। अब देखो क्या कहता है, कौन है ये, क्या कर रहा है? वो नहीं कर रहा है किचकिच, तू कर रहा है किचकिच। चलो देखो, जबरदस्ती उसको तंग कर रहा है तो किचकिच कर रहा है। देखो कह रहा है, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द एक्सकेवेशन एट हरप्पा एंड मोहनजोदारो शो डेट इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ पे वही बोल रहा है कि हम जो भी सिविलाइजेशन देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री का यूज़ किया हुआ है, बहुत हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी, और जो सिटीज़ थी वो बहुत हाईली डेवलप थी और वेल प्लान्ड थी, ठीक है। जैसे रोड जो थे वो एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल थे, क्या थे बेटा, पैरेलल, और उनमें क्या था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी था, ड्रेनेज सिस्टम भी था। तो प्रॉपरली मतलब वो लोग चीज़ों को बनाते थे। हाउसेज में बहुत सारे कमरे थे अलग अलग टाइप के, है ना। ये सब दिखाता था कि जो टाउन ड्वेलर्स थे वो मेंसुरेशन में क्या थे, स्किल्ड थे, ना, नाप वगैरह अच्छे से वो ले लेते थे, एरिया वगैरह अच्छे से निकाल लेते थे, और साथ में प्रैक्टिकल जो एरिथमेटिक है उसमें भी, ठीक है। कह रहे जो ब्रिक्स यूज होती थी, ठीक है, वो क्या है कि वर्क किल्न फायर्ड एंड रेशियो लेंथ ब्रेथ, जो उनकी थिकनेस होती थी ब्रिक की वो 4:2:1 की रहती थी, तो वो फिक्स रखते थे इस चीज़ को भी। तो यहाँ भी ज्योमेट्री का यूज हो गया, ठीक है, कि हम फिक्स कर रहे हैं कि क्या ईंटों का आपस में लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें इसके अंदर आ रही है। अब कह रहा है एंशियंट इंडिया में क्या हो रहा है कि द सुलभा सूत्राज, ये कुछ होगा, मुझे एग्जैक्टली इसका नॉलेज नहीं है एसएसटी वगैरह में, ठीक है। तो कह रहा है वर द मैनुअल ऑफ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, यही था कि कुछ मैनुअल्स होंगे कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हुई थी, ठीक है, ये कुछ सूत्र होंगे, बुक्स वगैरह टाइप की कुछ होगी, ठीक है। तो वही कह रहा है द ज्योमेट्री ऑफ द वैदिक पीरियड ओरिजिनेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टर्स और वेदीज एंड फायर प्लेसेस फॉर परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स। वही पूजा पाठ के लिए कुछ बनाया जाता होगा, है ना, वो जो हवन वगैरह टाइप का चीज़ें होती है वो सब जो बनाया जाने लगा, तो वहाँ ज्योमेट्री का यूज़ है। मतलब ज्योमेट्री का अलग अलग जगहों पे क्या क्या यूज़ थे वो सब ये बता रहा है आप लोगों को, ठीक है। द लोकेशन ऑफ द सेक्रेड फायर हैड टू बी इन अकॉर्डेंस टू द क्लियरली लेड डाउन इंस्ट्रक्शन अबाउट देयर शेप और एरिया, कि क्या शेप होना चाहिए, क्या एरिया होना चाहिए, ये सब वो प्रॉपर बताते थे और वैसा ही बनता भी था, समझ आया। इसका मतलब ज्योमेट्री का यूज़ वहाँ भी था। तो कह रहा है कि इफ दे वर टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है कि स्क्वायर एंड सर्कुलर अल्टर्स वर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड रिचुअल, जो हाउस होल्ड रिचुअल वगैरह होते थे उसके लिए इन सब का यूज होता था, ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन वाले होते थे वो पब्लिक वर्शिप के लिए यूज होता था, क्या यूज होता था, पब्लिक वर्शिप के लिए, ठीक है। जैसे घर परिवार का है तो स्क्वायर और सर्कुलर यूज होगा, ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन वाले हैं ट्रेपीजियम वगैरह टाइप के, तो वो सब कहाँ पे यूज होते थे, जो पब्लिक प्लेस में हो रही है पूजा, उन सब चीजों के लिए, ठीक है। श्रीयंत्र तुमने देखा हो अपने घर में, श्रीयंत्र सुना है? नहीं सुना है श्रीयंत्र? जाओ घर में होगा पक्का, मतलब ज्यादा चांस होगा। अरे वो ऐसा करके कुछ ट्रायंगुलर टाइप का होता है, मतलब एग्जैक्ट तुम्हें, एक मिनट रुको मैं दिखाई देता हूँ। ये तुमने घर में बुक में कहीं ना कहीं देखा है होगा पक्का।
ये ऐसा टाइप का कुछ, इस टाइप का कुछ है घर में, ये ऐसा ऐसा होगा, मम्मी को पूछना है, बोलना क्या कह रहा है। हाँ मतलब कुछ वही, मुझे भी एग्जैक्ट अब इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे होते हैं घर में, बुकों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना हुआ भी। तो ये चीज़ें पहले की है, बहुत पहले की है, ठीक है, बहुत पहले से काम में ली जा रही है। देखो मतलब ये सब तो हिस्ट्री बता रहा है कि ऐसा ऐसा था, इस तरीके से यूज था, ठीक है, तो वो चीज़ें चल रही है यहाँ पे। देखो आगे क्या बोलता है। तो ये श्रीयंत्र है, इसमें क्या होता है, 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं, इसमें 9 ट्राइंगल बने हुए होते हैं, और ये ट्राइंगल इस तरीके से होता है कि 43 और ट्राइंगल को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ट्राइंगल आपस में क्या है, अरेंज हो रखे हैं इस तरीके से, समझ आया। तो वो हो रहा है इसमें। तो 2 एक्यूरेट ज्योमेट्रिक मेथड वर यूज, इन सब के लिए क्या हो रहा था कि ज्योमेट्रिक मेथड तो यूज हो रहे थे और एक्यूरेट हो रहे थे, उनमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि प्रिंसिपल्स डिस्कस नहीं हो रखे थे। मतलब ये सब ना, ये बताना मेन यही चाह रहा है कि ये सब ना प्रॉपर वे में नोट नहीं हो रहा था कहीं, बस किसी ने किसी को बता दिया, ठीक है। मान लो जैसे मुझे कुछ आता है, अब आज तो क्या है कि सब कुछ प्रिंट हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, आगे आने वाली जनरेशन को मिल जाएगा, लेकिन तब क्या होता है, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने अगले को बताया, इस तरीके से चीज़ें चल रही थी, कहीं पे प्रॉपर नोट नहीं हो रहा था। तो वो सब नोट जहाँ से होना चालू हुआ ना, वहाँ से यहाँ की मेन बात चालू होगी, ठीक है। इतना एक बार डिस्कस मतलब रीड कर लो, ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहीं से तुम्हारी मेन कहानी चालू हो जाएगी, जो हम एग्जैक्टली करना चाह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। रीड करो इतना आता हूँ। चलो देखो आगे। ये सब ना हमें यही बता रहा था कि अभी तक ज्योमेट्री का बहुत यूज हुआ है पहले, ठीक है, और अच्छे से हुआ है, ठीक है, कोई उसमें गलती भी बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रॉपर था नॉलेज उस चीज़ का। तो देखो यही बता रहा है वो कि दीज एग्जाम्पल शो डेट ज्योमेट्री वॉज बीइंग डेवलप्ड एंड अप्लाइड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हर जगह डेवलप भी हो रहा था और अप्लाई भी हो रहा था, ठीक है, लेकिन बट दिस वॉज हैपनिंग इन एन अनसिस्टमैटिक मैनर। ये अनसिस्टमैटिक मैनर में हो रहा था, ठीक है, कि सब अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं, समझ आया, कोई एक पर्टिकुलर नहीं चल रहा था कि हर जगह ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है कि व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री इन द एंशिएंट वर्ल्ड। एंशिएंट वर्ल्ड में जो था इंटरेस्टिंग वो ये है कि ये पास ऑन हो रही थी एक जनरेशन से दूसरे में, समझ आया, ईदर ओरली और थ्रू पाम लीफ मैसेज, पाम लीफ मैसेज के द्वारा या फिर ओरली। पाम लीफ मैसेज समझते हो,
जो पाम होता है ना उसके, हाँ उसके पत्तों पे जो था ना लिख देते थे, ठीक है, इस तरीके से। ये तुमने देखा होगा ये भी पिक्चर वगैरह में, या वैसे कहीं जो पुराने उसमें ना कोई सीरियल वगैरह में देखा होगा कि ये इस तरीके का इन सभी पे लिखा जाता था। ये देखो ये रहा, ये इस तरीके का तुमने देखा होगा कहीं ना कहीं, है ना। हाँ SST में, अच्छा हिस्ट्री की बुक में है, इसी को बोला जाता है, ठीक है, कि उसके ना पत्ते लिए जाते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट में काटा जाता है और उसको सुखा वगैरह के फिर उस पर लिखा जाता था, ठीक है। तो ये सब चलता था पहले। तो या तो ओरली ये सब बेटा जा रहा था, ठीक है, ऐसा वो कह रहा है, या फिर यही पाम पे, ठीक है, लिखा जा रहा था, पाम लीफ राइटिंग करी जा रही थी। तो यही सब चलता था पहले, ठीक है, कि पाम लीफ मैसेज और बाय अदर वेज। कह रहा है ऑल्सो वी फाइंड दैट इन सम सिविलाइजेशन, जैसे बेबीलोनिया था, ज्योमेट्री रिमेन्ड अ वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिसिप्लिन। वहाँ क्या था कि बहुत प्रैक्टिकल चीज़ थी, है ना, वहाँ थ्योरी वगैरह पे और बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। तो वही बात यहाँ पे चलती है कि एज वॉज द केस इन इंडिया एंड रोम, और इंडिया और रोम में भी वही हाल था। कह रहा है द ज्योमेट्री डेवलप बाय इजिप्टियन। अब जो इजिप्टियंस थे ना उनकी जो थी ये ज्योमेट्री, ठीक है, वो इसकी थी कि स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट, ये वहाँ स्टेटमेंट्स निकाले जा रहे हैं, ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, है ना। बाकी जगह क्या हो रहा था, प्रैक्टिकल था कि हाँ भाई ऐसे करो, समझ आया, तो वो चीज़ चल रही थी। तो देखो आगे अब क्या हुआ कि कह रहा है कि अब इनफैक्ट बेबीलोनियंस एंड इजिप्टियन यूज ज्योमेट्री मोस्टली फॉर प्रैक्टिकल एंड डिड वेरी लिटल। तो ये जो इजिप्टियन और बेबीलोनियंस थे ना, इन्होंने क्या किया बेटा, यूज्ड मोस्टली फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, और बहुत कम किया डेवलप करने के लिए, इसको सिस्टमैटिक साइंस बनाने के लिए। लेकिन जो सिविलाइजेशंस थी जैसे कि ग्रीस है, ठीक है, तो जो एम्फोसिस था वो यही था कि रीजनिंग देनी है, क्या देना है बेटा, कि ऐसा करने से ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्रीस जो थे इन्होंने ऐसा किया। तो ग्रीक्स जो थे वो इंटरेस्टेड थे स्टेब्लिश करने के लिए जो ट्रुथ स्टेटमेंट है जो उन्हें पता लगे थे, समझ आया कि नहीं, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट लिखे जाते हैं ना कि ये ऐसे 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 होता है, ये सच है, तो जो जो उन्होंने ऐसे ढूंढे थे वो लिखना चाहते थे। और यहाँ आए ग्रीक मैथमेटिशियंस थेल्स, क्या है बेटा, थेल्स, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, जिन्होंने क्या है कि थेल्स इज क्रेडिटेड विद गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ, है ना, जो पहला जो नोन प्रूफ है वो इन्होंने ही दिया था। ये जो हम आजकल क्या है, अभी तुम आगे जब पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करोगे कि इसको प्रूफ करो, उसको प्रूफ करो, है ना। अभी तक तो बहुत ज़्यादा प्रूफ के क्वेश्चन तुमने कभी किए नहीं है 8th क्लास तक, है ना, और अभी तक जितने चैप्टर पढ़े उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रूफ के कोई क्वेश्चन खास थे नहीं, लेकिन अब आएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे ज्योमेट्री की तरफ बढ़ोगे ना तो अभी प्रूफ के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ चल रही है। तो जो पहला प्रूफ दिया था इन्होंने वो इन्हीं के नाम पे है, थेल्स, ठीक है। कह रहा है दिस प्रूफ वाज, और ये था क्या, स्टेटमेंट कि एक सर्कल जो है ना बाइसेक्ट होता है अपने डायमीटर से। ये बात तुम आज जानते तो बहुत अच्छी तरीके से हो कि भाई ठीक है, इसमें क्या दिक्कत हो गई, ठीक है, कि एक सर्कल जो है, ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो उसे क्या कर देता है, बाइसेक्ट, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, दो बराबर हिस्सों में। लेकिन इसको इन्होंने प्रूफ किया था, इसको इन्होंने क्या किया था, प्रूफ। इस प्रूफ को देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी पहले ये थ्योरी खत्म करते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है वन ऑफ थेल्स मोस्ट फेमस प्यूपिल्स वाज पाइथागोरस। और यहाँ मजे की बात क्या है कि इन्हीं थेल्स का जो शिष्य था वही कौन है, पाइथागोरस। और पाइथागोरस का नाम तो सुना ही है, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना भाई। तो वही चीज यहाँ पे चल रही है, ठीक है, कि देखो अब क्या बोलता है कि वन ऑफ थेल्स मोस्ट फेमस प्यूपिल वाज पाइथागोरस, और जिसके बारे में आपको पता है पाइथागोरस और उनका जो ग्रुप था उन्होंने बहुत सारी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी निकाली और थ्योरी निकाली ज्योमेट्री की ग्रेट एक्सटेंट तक, समझ आया। उन्हीं के नाम पे वो पाइथागोरस थ्योरम भी है। पाइथागोरस थ्योरम किस किस को पता है आप में से, कोई ऐसा भी जिसे नहीं पता, ठीक है, सबको पता है ना, ठीक है, बताओ क्या है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आ जाती है। तो ये भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है, ये भी क्या बेटा, ज्योमेट्री का ही पार्ट है, समझ आया। कैसे है ज्योमेट्री का पार्ट, कि देखो वो जो ट्राइंगल बनता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जैसे हम ये बोलते हैं ये P है, ये B है और ये H है। तो जो H स्क्वायर हुआ ना, H का क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर,
वो स्क्वायर ये कर रहे हैं कि अगर मैं इस पे ऐसे स्क्वायर बना दूं, क्या बना दूं, स्क्वायर, समझ आ रहा है कि नहीं, ये प्रॉपर बन नहीं पाया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि अगर मैं एच स्क्वायर ले रहा हूं, इसका मतलब इसका एरिया, पी स्क्वायर मतलब अगर इधर एक ऐसा स्क्वायर बना दिया तो इसका एरिया, और बी स्क्वायर मतलब ये बी का क्या हो गया, एरिया, समझ आया। तो इस वाले स्क्वायर का एरिया बराबर होता है इसके स्क्वायर के एरिया के और इस स्क्वायर के एरिया के, मतलब दोनों स्क्वायर, गुस्सा क्यों हो रही है भाई, पढ़ा तो रहा हूं, क्या हो गया। तो दोनों को क्या किया, इन दोनों के एरिया को जोड़ा, इन दोनों स्क्वायर के एरिया को जोड़ा, ठीक है, तो इस स्क्वायर के एरिया के बराबर आएगा, समझ में आया। तो ऐसे ही ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ये चीज शायद नहीं दिखाई थी तुमको आज तक, अब देख ली, मजा आया। हाँ ठीक है, कि देख रहे हो पाइथागोरस थ्योरम भी कहाँ गया, ज्योमेट्री पे गया, ठीक है भाई। आगे देखो क्या कहानी है। अब यहाँ पे आता है कि ये सब प्रोसेस जो है 300 BCE तक चला, ठीक है। BCE क्या है, ठीक है। तो एट दैट टाइम यूक्लिड अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, यूक्लिड, अब कौन आए, यूक्लिड, है ना। तो कह रहा है यूक्लिड क्या होता है ना, तो ये यूक्लिड है, ठीक है, कि टीचर है मैथमेटिक्स के, क्या थे, टीचर थे, ठीक है। कहाँ थे, अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में। उन्होंने जितना भी नोन वर्क था उसको किया और अरेंज्ड इट इन हिज फेमस ट्रिटाइज, है ना, कॉल्ड एलिमेंट। उन्होंने अपना कुछ ये ट्रिटाइज या ट्रिटीज जो भी है, ये क्या होता है, एक मिनट रुको पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग फॉर्मल बुक को बोला जाता है, ठीक है, एक लॉन्ग फॉर्मल बुक को हम क्या बोलते हैं, ये ट्रिटीज ही है भाई प्रोनाउंसिएशन इसका, ठीक है। ट्रिटीज जो है वो लॉन्ग फॉर्मल बुक होती है या पीस ऑफ राइटिंग होती है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो लंबी एक किताब है ये, ठीक है। तो उसी बुक में इन्होंने जितना भी काम था उन सबको इन्होंने क्या किया, डाल दिया, समझ आया। और उस बुक का नाम था ये एलिमेंट, ठीक है। तो ये चीज चल रही थी और उन्होंने एलिमेंट को 13 चैप्टर में बांटा, ठीक है, और हर एक को क्या नाम दिया, बुक, हर एक को क्या नाम दिया, बुक, ठीक है। तो उनकी एक बड़ी बुक थी, ठीक है, जिसका नाम था एलिमेंट। उन्होंने एलिमेंट को 13 चैप्टर में बांटा और उन हर 13 को क्या बोला गया, मतलब हर एक को क्या बोला गया, 13 में से बुक, ठीक है। और ये बुक जो थी, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड द होल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसी की मदद से फिर सारी ज्योमेट्री को समझा गया, आया। तो इस चैप्टर में हम यूक्लिड की अप्रोच को समझेंगे ज्योमेट्री की तरफ जो जाती है, समझ आया कि करना क्या है, कर क्या रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो पता लग गया, है ना। मैथ में इतनी थ्योरी, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये वाला चैप्टर थ्योरी में ही जाएगा। पढ़ना इसलिए था, और बहुत सारे टर्म्स थे जो मेरे को भी नहीं पता थे, ठीक है, वो ढूंढना, पढ़ना, रिवाइज करना, एक बार देखना अच्छे से, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं भी रट्टे मार के आया नहीं हूँ एक्चुअली, वो कोई बात नहीं, ठीक है। यूक्लिड डेफिनेशन, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है, कि अब क्या है कि डेफिनेशंस क्या क्या ली उन्होंने, एक्सियम और पोस्टुलेट क्या क्या लिया, अभी पता लगेगा एक्सियम किन्हें कहते हैं, पोस्टुलेट किन्हें कहते हैं, ये भी, ठीक है। देखो कह रहा है जो ग्रीक मैथमेटिशियंस थे ना यूक्लिड के टाइम के, बेटा यूक्लिड्स टाइम थॉट ऑफ ज्योमेट्री एज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव्ड। उन्होंने, जो ग्रीक मैथमेटिशियंस थे यूक्लिड के टाइम में, उन्होंने ज्योमेट्री को क्या सोचा कि एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जिस वर्ल्ड में वो रह रहे हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि वो बस आइडिया है, फिजिकल नहीं है, फिजिकल नहीं है, ठीक है। तो यही वो बोल रहा है कि यूक्लिड के टाइम थे ना, उन्होंने ज्योमेट्री को बस एब्स्ट्रैक्ट मॉडल समझा, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव्ड, है ना, जिसमें वो रह रहे हैं, उसका एक क्या है बेटा, वो कि आइडिया है, उसका एक क्या है, बस आइडिया, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। वो बस एक क्या है बेटा, मॉडल है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, मतलब मन में है, मतलब कहाँ है, मन में, है ना। यही तो हमने पढ़ा ना कि पहले इतना नहीं लिखा वगैरह जा रहा था, प्रूफ नहीं किया जा रहा था, बस जो चीजें हो रही है उसको डिस्कस आगे आगे किया जा रहा था, तो वही चीजें यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोलता है, कह रहा है जो नोशन थे पॉइंट के, लाइन के, प्लेन के, ये सब, तो ये सब क्या डिराइव करे थे, फ्रॉम व्हाट वाज सीन अराउंड देम। उन्होंने जो आसपास अपने देखा, उन्होंने जो आसपास अपने देखा, ठीक है, उसी से ये सब कुछ निकल के आ रहा था। अब कह रहा है फ्रॉम स्टडीज ऑफ द स्पेस एंड सॉलिड इन द स्पेस अराउंड देम एन एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल नोशन ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट वाज डेवलप। और यही सब था
कि हम बस एक आइडिया डेवलप हर चीज़ का करते जा रहे थे। समझ आ रहा है कि नहीं, कि ये लोग क्या कर रहे थे कि डेवलप कर रहे थे अलग अलग टाइप की चीज़ों को, अलग अलग चीज़ें देख रहे थे अपने आसपास क्या, उससे आइडियाज़ डेवलप कर रहे थे। ठीक है, कि स्पेस क्या है नहीं है, ये सब चीज़ें। अब आगे देखो क्या कहता है वो, कह रहा है एन एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल नोशन ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट वाज डेवलप्ड। अब कह रहा है कि सॉलिड क्या है ना, जिसमें शेप है, साइज है, पोजीशन है ना, और एक जगह से उसको दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है, एक जगह से दूसरी तरफ, उसी को हम सॉलिड बोल देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। अब आगे देखो क्या बोलता है, इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस। उसकी बाउंड्रीज को क्या बोला जाता है, सरफेस। क्या बोला जाता है बेटा, सरफेस। ठीक है, कि उसका जो ऊपर का हिस्सा हो गया, जैसे मान लो ये डिक्शनरी हमारे पास है, ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ ये एक सॉलिड है, ठीक है, तो इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है ये क्या हो गया, सरफेस। ये क्या हो गया, सरफेस। ठीक है, ये सब क्या हो रहे हैं, सरफेस हो रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात, तो वो चीज़ यहाँ पे चल रही है। ठीक है, वही ये बात वो बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम बहुत सारी डेफिनेशंस को यहाँ डिस्कस अब करेंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा मज़ा आने लगेगा। अभी तक थोड़ा था कि वो थ्योरी हिस्ट्री ये वो वंसन, लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक था। कुछ चीज़ें तो जानने को मिलती है ना कि कैसे कैसे उन्होंने बनाया, कितना टाइम लगा है बनने में। ठीक है, बहुत बहुत सालों की मेहनत है ये सब, है ना। तो आगे देखो, अब देखो क्या बोल रहा है वो यहाँ पे, कह रहा है सॉलिड वो जिसका शेप है, साइज है, पोजीशन है, मूव कर रहे हैं। अब इट्स बाउंड्रीज, उसकी जो बाउंड्री है उसको क्या बोल रहे हैं, सरफेस। दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर, है ना, एक को, एंड आर सेट टू हैव नो थिकनेस। अब यहाँ एक मजे की बात आई, पता है क्या, कि उनकी कोई थिकनेस नहीं है, वो अभी फिलहाल ये मान रहे हैं। जैसे तुम जो नॉर्मल स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब पढ़ते हो ना, उनमें कोई मोटाई नहीं होती, और स्क्वायर जैसा कुछ होता भी नहीं है रियल में। भाई स्क्वायर कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती ना जो बिल्कुल चपटी हुई है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि बिल्कुल चपटा हुआ है, मतलब है ही नहीं, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना। उसकी कुछ तो हाइट होगी। मैं अगर कुछ भी लूँ और अगर यहाँ पे मान लो फर्श पे रख दूँ, तो वो फर्श से थोड़ा तो ऊपर होगा ना, चाहे बहुत कम हो, ना के बराबर हो, लेकिन थोड़ा तो होगा ही। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये बात यहाँ पे चल रही है। समझ आया। तो बेटा असल में वही बात हो जाती है कि बहुत सी चीज़ें जो एग्जिस्ट एक्चुअल में करती ही नहीं है। जैसे हम लाइन के लिए भी ये बात बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, कि लाइन क्या होता है, मान लो अगर हम लाइन की बात करें ना, तो लाइन क्या है, लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है। लाइन एक क्या है बेटा, जिसकी सिर्फ लंबाई है, जिसकी सिर्फ एक लंबाई है। मान लो तुम आंख बंद करके ऐसा, या आंख खुली रख के भी ऐसा सोचो कि कुछ आया, ठीक है, जैसे चाकू मारते हैं ना गेम में, है ना, वो सब्जी काटने वाला एक गेम होता है, उसमें चाकू मारते हैं वो काट के चला जाता है। वही है कि कुछ बना तो नहीं वहां, बस सब्जी कट गई। ऐसे ही सोचो, यहाँ से एक लाइन चली गई, ठीक है, सब कुछ काटती हुई चली गई, बस। समझ आ रहा है, उसकी ना कोई मोटाई थी ना कुछ था, बस वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने पूरे प्लेन को, तो वो चीज़ आ जाती है वहाँ। समझ आया। तो लाइन एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। समझ आया, तो वो बात है। क्योंकि आप अगर लाइन बनाओगे भी ना, तो लाइन एक इसकी तरह दिखेगा, रेक्टेंगल की तरह। ये देखो जरा, मान लो ये अगर लाइन है, ये सीधी नहीं बनी अभी उतनी, लेकिन ये भी तो एक रेक्टेंगल है। बीच में से अगर मैं थोड़ा सा हटा दूं तो एक रेक्टेंगल जैसा बन गया। तो अभी बहुत सी चीज़ें जो समझनी है, मज़ेदार है। समझ आया। चलो ठीक है, आज की क्लास थोड़ी ये थ्योरी वाली थी। अगली क्लास में यहाँ से आगे चालू करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा और अगली क्लास में ख़त्म भी कर लेंगे। बस भाई आज के लिए इतना ही। कुछ अगर बोरिंग वोरिंग हो गया हो थोड़ा बहुत, तो क्या कर सकते हैं, पढ़ो भाई। अब ये चैप्टर ही थ्योरी वाला है, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं परसों। आज के लिए इतना ही।